देना जुदाई माहिया। हाँ बेटा, मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि तुम कुछ उदास उदास सी हो। ये माँ बाप को छोड़कर जाने वाली उदासी तो नहीं है। तो बेटा, अगर कोई ऐसी ऐसी बात है तो मुझे बताओ। मनाहिल, तुम्हारा फोन क्यों बंद जा रहा है? हमजा कॉल कर रहा है, आलिया हॉस्पिटल में है। बल्कि आलिया और उसके बच्चे दोनों की कंडीशन क्रिटिकल है। ओह माय गॉड, ये लोग आखिर कुछ बता क्यों नहीं रहे? तो दिल बैठा जा रहा। मैं आइंदा कभी मेहर से मिलने नहीं दूंगी। बस बहुत लिहाज मरवत कर लिया हम लोगों ने। अभी तो सिर्फ आप बच्चे और आले की बेहतरी की दुआ करें और कुछ ना सोचें। अल्लाह करे मेरे बच्ची और बच्चा सब खैरियत से। डॉक्टर, क्या हो रहा है? कैसी आली? बच्चा ठीक है? दोनों ठीक है माशाल्लाह से, और खतरे से बाहर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुबारक हो, अब बाप बन गए हैं। मैं अंदर जा सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, आप मिल सकते हैं। बहुत बहुत मुबारक। मेरा बच्चा ठीक तो? कैसी बात? ये देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे अपने पापा के पास इसको, ये देखो अच्छे के पापा के पास। अरे लो भाई। और माशाल्लाह। ऐसे? हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। और तुम ठीक हो? कुछ खाया पिया? बाबा का बेटा। वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अब क्या हाल है आलिया का? पता और बेबी, उसका भी कुछ पता नहीं। वो आलिया भाभी को होश आ गया। क्या? या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र अल्लाह का। और बेबी दोनों खतरे से बाहर हैं, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र शुक्र। मैं जरा देख कर आती हूँ। हाँ, आप देख आए। बेटे मैं आती हूँ। आप लोग बैठे हैं। हाँ, हम यहीं बैठ जाते हैं। बैठ। मैं भी देख के आ जाऊँ। हाँ। कब तक इसे यूं देखते रहेगी? बस तेरी नहीं बात। आलिया, तुम लोगों को अंदर आने की किसने इजाजत दी? आंटी, आप समझने की कोशिश करें, वो एक एक्सीडेंट था, अम्मी का कोई कसूर नहीं है इसमें। मैं तो सिर्फ अपने पोते को देखने आई थी। और ये मेरी जान कैसी हो? मैं पोते को देख लूं? दूर रहे मेरे बच्चे से, खबरदार जो आपने इसे हाथ भी लगाया तो। इसे भी मार देंगे। इन्हें बोलो ये दूर हो जाए प्लीज, हमें और तकलीफ ना पहुंचाए, रहम करें मेरे बच्चे पर आप। बेटा ऐसे नहीं कहो प्लीज। आप दूर रहे मेरे बच्चे से, मैं आपसे कह रही हूँ। आलिया, तुम्हें हिलना मना है, प्लीज। तो आप इनसे कह के ये चाहिए, मार देंगे मेरे बच्चे को। आलिया, ये क्या कह रही हो? मम्मी, आपको नजर नहीं आ रहा आलिया की हालत क्या हो रही है? प्लीज ना करें। और कितना जुल्म करोगे तुम मेरी बच्ची पर? चली क्यों नहीं जाती तुम उसकी जिंदगी से? पेशेंट को आराम करने दें, आप सब बाहर जाएं।
मम्मी आप जाएं। बेटा प्लीज। मम्मी आप चलें मेरे साथ। मम्मी प्लीज चलें। You okay? क्या आलिया को किस तरह बात कर रही थी, पता नहीं क्या हो गया उसे। और देखो मैंने अपने पोते को देखा भी नहीं, गोद में भी नहीं उठाया। तुम्हें तो यकीन है कि ये एक हादसा था? मैंने कुछ नहीं किया। It was just an accident, Heather. मैं जानता हूं, लेकिन आलिया इस वक्त बहुत डिस्टर्ब्ड है और मैं उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता। जिस वक्त अपने बच्चे और आलिया के ख्याल रखना है। आपको देख के वो अपसेट हो जाती है। प्लीज डू मी अ फेवर, हमसे मिलने मत आया करें। इसको कोई समझाए। हमजा, एटलीस्ट यू ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड। नॉट राइट नाउ। तुम उनको लेकर आओ, मैं गाड़ी लाता हूँ। You're gonna be okay, okay? चल। आप यहाँ? आपने मुझसे झूठ तो नहीं बोला कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं? मुझे सच सच बता दें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अरे नहीं, मैं तो ये ट्रांसक्रिप्ट लेने आया था, थोड़ा टाइम लग रहा था, मैंने सोचा यहाँ आ जाता। बाय द वे, मेरी जॉब हो गई अमेरिका में। अच्छा, कांग्रेट्स। थैंक्स। अम्मी के साथ मैं भी चला जाऊंगा, इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहा हूँ, फिर पता नहीं कब पाकिस्तान आना। क्या मतलब? सारे नाते तोड़ के जाने का, वापस आने का इरादा नहीं है? जिन लोगों से नाते रखना चाहता हूँ उन्हें साथ ले जाने का इरादा रखता हूँ। Anyways, I have a class, I have to go. Oh, sure. It was nice to see you. हाँ, मुझे चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप थक गए, थोड़ी देर सो जाएं। नहीं, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता? इधर अम्मी रुक जाएंगी मेरे पास। अम्मी को मैंने घर भेज दिया, थक गई थी। कितना ख्याल रखते हैं आप सबका। क्या बात है? देखो आलिया, मैं जानता हूँ कि इस हादसे की वजह से तुम बहुत घबराई हुई है, लेकिन अम्मी धक्का कैसे दे सकती है? उस लम्हे में कुछ समझ नहीं आया होगा। आई एम श्योर इट वाज एन एक्सीडेंट। आपको अभी भी उन्हीं लोगों की पड़ी हुई है, मेरी कोई फिक्र नहीं है। तो तुम कैसे कह सकते हो? अम्मी ने तो अपने पोते को हाथ तक नहीं लगाया और मैंने उन्हें मना कर दिया कि हमसे ना मिला कर। तो फिर आप उनका जिक्र भी क्यों कर रहे हैं मेरे सामने? हैदर, मेरी जान जा सकती थी, हमारा बच्चा
खत्म ही अजीब है, जब आती है कुछ बुरा ही होता है। देखिए हैदर, मैं अपने बच्चे के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती है। आप प्लीज उन्हें हमसे दूर रखें। जब से आई हूँ पता नहीं क्यों आप लोग हर वक्त मुझे आजमाइशों में डालते रहते हैं। अच्छा अच्छा, तुम आराम करो। आई एम सॉरी, परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं, आराम करो। बस 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 बस, नहीं 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 ये लीजिए। थैंक यू। शुक्र है ना, आलिया और उसके बच्चे की जान बच गई। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आपको क्या लगता है, क्या महर ने वाकई आलिया को धक्का दिया? नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हो? इसलिए कि माँ जब मजबूर होती है तो बेटे को हासिल करने के लिए किसी हद तक भी गुजर सकती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये वहम है आलिया का। और देखो, ऐसी बातें दोहराने की जरूरत नहीं है। और देखो, तुम्हारी अपनी बेटी उस घर की बहू बनने वाली है। जी, मेरी बेटी में और आलिया में बहुत फर्क है, और मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं होगा। नहीं, देखो, हमारी बरसों की दोस्ती रिश्ते में बदलने जा रही है, और रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। और तुम हर बात बगैर समझे, बगैर सोचे बोल देती हो। मुझे रिश्तों की अहमियत का आपसे ज्यादा अंदाजा है, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। काश तुम मां बनकर सोच सकती। कितनी बदनसीब, उसे ठीक से देख भी नहीं सकी, उसे सीने से भी नहीं लगा सकी, और उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। वो लोग ये सब कैसे कर सकते हैं? अब दादी है उसकी। सारे रिश्ते और सब नाम के रह गए। मैं सोचा करती थी औलाद से बिछड़ने का तो दुनिया में सबसे ज्यादा आता है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि बेटे की औलाद से बिछड़ने का तो कहीं ज्यादा होता है। मेरे अपनों ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी, इतनी बड़ी सजा। Our program uses existing wireless technology, which we modified, transforming it into a completely new program. What do you call it? Spartacus. Why is that? I was named after the revolt of the slaves. Wireless webcast. हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? Of course कर सकते हैं। बोलो। Do you love me? कैसा सवाल है ये? ऑफ कोर्स तुमसे शादी कर रहा हूँ, प्यार करता तो कर रहा हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं किसी और से प्यार करती थी फिर? हाँ, it doesn't really make any difference to me. तुम ये देखो ना, हम सबका माजी होता है। मेरा भी एक माजी था,
लेकिन मैं पुरानी बातों के बारे में जानना नहीं चाहता विनायक। तुम मेरा हाल हो और मुस्तकबिल में मेरे साथ होगी। That's about it. हाँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि जब से हमारी शादी तय हुई है हमारे बीच में एक दीवार सी बन गई है? नहीं मिनाहिल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बिला वजह सिचुएशन को ओवर एनालाइज कर रही हो। शायद सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया तो तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम ये देखो ना कि इससे ज्यादा खुशनसीबी की बात क्या होगी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी बीवी बनने जा रही है। लेकिन दोस्ती और प्यार में फर्क होता है। क्या हम इन दोनों को कंफ्यूज तो नहीं कर रहे? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम भी ज्यादा मत सोचो इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम फिक्र मत करो, मुझे यकीन है हैदर बहुत जल्द वापस आ जाएगा। आई होप सो टू, लेकिन वो बहुत दूर चला गया समय। अरे कोई बात नहीं, वो जितने दूर भी उड़ जाए ना, अपने घोंसले में एक ना एक दिन जरूर आ जाएगा। जब दुनिया की तरक्कियां उसे परेशान करेंगी ना, तो माँ की गोद याद आएगी। देखो, अब तो वो खुद भी बाप बन गया है ना, उसे पता चल रहा है औलाद को पालना एक इम्तिहान होता है। और तुम्हारी कदर अब उसे महसूस होगी। आलिया का मैं कुछ नहीं कह सकती, तुमने देखा नहीं कैसी तोहमत लगा बैठी हो तुम पे। उसका तो मुझे लगता है दिमाग ही ठीक नहीं है। चलो छोड़ो ये बातों, हमजा और मनाहिल के बारे में सोचो, उनकी शादी के बारे में सोचो। हैदर तो अपने भाई की शादी में आएगा ना। क्या फर्क पड़ता है आजमाने में, शायद ना आए और शायद आ जाए। मैं सोच रही थी अगले महीने की 15 तारीख को निकाह कैसा रहेगा? अगर ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं होगा? अरे नहीं, मैंने जुनेद से बात की थी, वो तो इतनी लंबी मंगनी के चक्कर में है ही नहीं। वो चाहते हैं बस फौरी तौर पे शादी हो जाए। अच्छा ठीक है, अगर बच्चों को कोई एतराज नहीं तो। बच्चों का क्या है, वो तो चाह रहे हैं कल ही उनकी शादी हो जाए। अच्छा, वो मनाहिल और हमजा एक दूसरे को इतना चाहते हैं कि मनाहिल इस घर को बिल्कुल अपना घर समझती है, बहुत खुश होती है वो यहाँ आके। और यकीन जानो, जब वो इस घर में आएगी ना, तो ये जो तुम्हारी उदासी है ना सारी, ये भी दूर हो जाएगी। मनाहिल इस घर में खुशियां भर देगी, कम से कम तुम्हें उदास नहीं होने देगी। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। मनाहिल है ही बहुत प्यारी, बहुत ख्याल रखती है मेरा। तो फिर ठीक है, 15 तारीख तय भाई, अल्लाह मुबारक करे। ठीक है। बाबा की जान, कितनी प्यारी मुस्कुराहट। बाबा की जान का, बाबा की जान का, बाबा की जान का। अरे अरे अरे, आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? रो रहा था बेचारा। बहाने हैं आपके। आपका बस चले, आप सारे काम छोड़ छाड़ के इसके साथ बैठे रहे। सही कह रही हो तुम, इसको छोड़ने का दिल ही नहीं करता। अच्छा लिसन, अब आपको सीरियसली देर हो रही है ऑफिस के लिए। पता है क्या, मुझे इससे थोड़ी जेलसी होने लगी है। इतनी अटेंशन तो आपने कभी मुझे भी नहीं दी। अरे तू ही तो जिस प्यारी सी चीज को दुनिया में लाई, हाँ? बाबा की जान, मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और मोहब्बत दोनों बढ़ गई। मैं जल्दी आऊंगा। आप जल्दी जाओगे तो जल्दी आओगे, राइट? मामा लव्स यू, मामा लव्स यू, बाय, मामा लव्स यू। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज। Yes baby, what you looking at? हाँ? ये देखो, ये देखो। Look at this.
What? वो शहाब एंड उसकी बहन का क्या नाम है? आपने बुलाया था? हाँ, मैं लिस्ट बना रही थी गेस्ट की। जरियान, अगर तुम्हें किसी को बुलाना है तो प्लीज बुला लेना बेटा। हाँ, और हाँ सुनो, वो केटरर्स को तो देखो किसको बुलाना है, खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। आई वॉन्ट द बेस्ट। हाँ, और तुम हैंडल कर रहे हो केटरर्स को, ठीक है? और हाँ, समन का मैं सोच रही थी कि उसको कहूँ कि मैं पैसे दे देती हूँ और वो मनाहिल का जोड़ा खुद ही बना ले। क्या ख्याल है? इज दिस अ गुड आइडिया? हाँ, मनाहिल वैसे बहुत अच्छी लगेगी अपनी शादी के दिन। आई एम 100% श्योर। मैं तो सालों से तुम्हारी शादी के लिए चीजें जमा कर रही थी और देखो आज काम आ गई ना। वो शादी पे तुम या लाल रंग का या मैरून कलर का सूट पहनना, वलीमे के लिए हम लोग देख लेंगे। कल वैसे मुझको हमजा की शेरवानी का ऑर्डर भी देने जाना है। हाँ ये देखो, ये बहुत बहुत प्रिटी है ये देखो। मनाहिल, तुम्हें पसंद नहीं है? मेरी पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है जब सारे फैसले आपने खुद ही करने हैं। हेलो। हेलो, मैं फारिस बोल रहा हूँ। आप इतना हैरान क्यों हुई? आपको मेरा कॉल करना अच्छा नहीं लगा शायद? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोलिए, क्यों फोन किया आपने? वैसे ही हाल चाल पूछने के लिए। मुझे लगा अब हम दोस्त हैं। 2-4 इत्तेफाक की मुलाकातों को आप दोस्ती का नाम देना चाहते हैं? जब मुलाकातें इतनी हसीन हो तो फिर व्हाई नॉट? अच्छा, बिफोर यू से एनीथिंग, एक्चुअली अम्मी मेहर आंटी को कांटेक्ट करने की कोशिश करी। जब कहीं और राब्ता नहीं हो सका तो आपको कॉल मिला ली। क्या आप आंटी से बात करा सकेंगे? जी जी, आप होल्ड कीजिए। ज़रा एक सेकंड। जी, एक्चुअली मुझे वाकई लगता है कि हम दोस्त बन चुके हैं। आप होल्ड कीजिए, मैं मेहर आंटी से बात करवाता हूँ आपकी। आंखें खोला जरा और बताओ मुझे क्या दिखा तुमने? जिंदगी। तुम समझते क्यों नहीं हो जरियान? आई लाइक यू। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे लगा कि शायद तुम भी मुझे पसंद करते हो, लेकिन यहाँ तो तुम मुझसे दूर रहने को बिल्कुल रेडी हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे करीब रहूं या दूर। तो बस ठीक है, फिर मैं भी जा रही हूँ। मैं भी आपको पसंद करता हूँ। घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। बस तुम तो मेरे साथ हो ना। हाथ थामने वाला अगर बुरे वक्त में भी आपका हाथ थाम के खड़ा रहे, उसे कभी छोड़िएगा नहीं। मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूं मैडम, सही कहा तुमने। मैं बुज़दिल हूं, मैं ही बुज़दिल हूं। जरियान, आ जाओ बेटा, मैं तैयार हूँ।
लेट्स गो। जी आ गए, चलो आ जाओ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? केटरिंग वाले को बुक करने हैं बेटा। जरियान साथ होगा तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। चलो आओ। भाई अब आप निनाहिल की शादी की तैयारी करेंगे? क्या करूं, मैं आंटी को मना तो नहीं कर सकता। जरियान, अच्छा हाँ, I forgot to tell you बेटा कि वो अजरा आ रही है शाम को, वो तुमसे मिलना चाह रही थी। अगर तुम कोई काम नहीं कर रही हो तो प्लीज रुक जाना, उनसे मिल लेना। हाँ, उनकी ख्वाहिश थी। चले, देर हो रही है। खुदा हाफिज बेटा। आप ठीक कहती थी अम्मी। अरसलान के पैदा होने के बाद हैदर की कुल कायनात सिर्फ मैं और अरसलान हो गए। औलाद में बड़ी ताकत होती है बेटा। You're right. आपको पता है हैदर अपनी अम्मी, हमजा, बल्कि उस घर के बारे में कोई जिक्र नहीं करते, सिर्फ अरसलान के बारे में ही बातें करते रहते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बाप है वो। अब बस दुआ करें सब कुछ ऐसे ही रहे, कहीं आंटी फिर हमारी खुशियां उजाड़ने ना आ जाए। फिक्र मत करो, उससे तो मैं तुम लोगों के आसपास ही भटकने नहीं दूंगी। हो गई शादी की तैयारियां मुकम्मल? भाई अजरा अभी तो शुरुआत है, पर इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अच्छा सुनो भाई, तुम अमेरिका वापस नहीं जा सकते। हाँ नहीं, नॉट एट ऑल। मैं चाहती हूँ कि तुम और फारिस की शादी अटेंड करो भाई। I will try, but I'm not sure about. नहीं अजरा, कोई ट्राई व्राई नहीं, यू हैव टू अटेंड भाई। तुम्हें और फारिस को अटेंड करनी होगी, प्लीज, मेरी ख्वाहिश है, ये भी नहीं पूरी करोगी? अच्छा, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है, लेकिन एक शर्त पे। अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो तो। ऑफ कोर्स अजरा, जो भी कहो बोलो। पक्का? एब्सोल्युटली। तुम कुछ कहो और मैं ना पूरा करूं। तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारी बेटी जैना चाहिए अपने बेटे फारिस के लिए। Oh my God! अच्छा तो फिर तुम्हें मंजूर है? इससे और खुशी की बात और क्या होगी कि तुम्हारे सुलझे हुए बेटे ने मेरी जैना को पसंद किया है। मैंने तो उससे पहले दिन ही देखा था तो मुझे बहुत पसंद आई थी, और जब से फारिस ने अपनी पसंद का इजहार किया है, I really feel so happy. तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी खुश हूँ। खुश तो मैं भी हूँ, लेकिन नजरा मुझे जरियान और जैना से पहले बात करनी होगी ना। हाँ हाँ, बात करो, जरूर बात कर लो उससे। लेकिन देखो मेहर, मुझे जल्दी जवाब चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अमेरिका जाने से पहले निकाह हो जाए और हम जैना को अपने साथ ले जाएं। ठीक है, मैं बात करती हूँ। कितना अच्छा रहेगा ना, ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। थैंक यू। मेरी मेहर से बात हुई थी, वो चाह रही है इसी हफ्ते एक छोटी सी मंगनी की तकरीब रखें। क्यों? भी अभी शादी तो दूर नहीं है, फिर मंगनी की क्या जरूरत? देखिए, इकलौती बेटी है मेरी, मैं भी सारे अरमान पूरा करना चाहती हूँ। भाई हमने तो सुना था कि बड़ी सादगी से शादी होगी, मगर यहाँ तो फंक्शंस और तकरीबात ही नहीं खत्म हो रही। आपको खर्चे की पड़ी हुई, बेटी के जाने के बाद किस पे खर्चा करेंगे आप? यकीन ही नहीं आता कि मनाइल इतनी बड़ी हो गई है। मुझे लगता है कि अभी किसी कमरे से निकल के भागती हुई आएगी और मेरी गोद में चढ़कर बैठ जाएगी। हाँ, सारी जिंदगी पालता कोई और है, ले जाता कोई और है। ये क्या दस्तूर है? यही दुनिया का दस्तूर है। आप उसकी अच्छे नसीब और खुशियों के लिए दुआ करें। मैं तो हर वक्त उसके लिए दुआ करता रहता हूँ।
वैसे एक बात, कुछ ज्यादा दूर नहीं जा रही हमसे। हाँ, इस बात की खुशी है कि वो मेहर भाभी के यहाँ जा रही है, इसीलिए दुआ के साथ साथ मैं खुश भी हूँ। इस बात का मुझे बड़ा इत्मीनान। आजकल तो लड़के पराए हो गए, बेटियां तो फिर बेटियां होती हैं। ये तो है। आपने बुलाया था मैं? हाँ, मुझे तुम दोनों से एक बात करना थी। आओ बैठो, जरा यहाँ आ जाओ बेटा। जी। दरअसल जरियान, जना का रिश्ता आया। रिश्ता? फारिस का। फारिस? अजरा है ना मेरी दोस्त, उसका बेटा है। बहुत अच्छे लोग हैं, मैं बहुत अरसे से जानती हूँ उन्हें। अजरा ने जैना को देखा, जैना उसे बहुत पसंद आ गई फारिस के लिए। तो मिल लो ना फारिस से, तसल्ली कर लो अपनी। जैना, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे शादी नहीं करनी। जैना, फारिस बहुत अच्छा लड़का है बेटा। बात फारिस या किसी और की नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती। जैना प्लीज सोच लो। आंटी प्लीज, आप उन्हें मना कर दें। जरियान, फारिस वाकई बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छे लोग हैं। तुम खुद मिल लो ना, तसल्ली कर लो। अगर आपको ये रिश्ता पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं। बात दरअसल सिर्फ इतनी है कि सहना को कभी भी मियाँ बीवी के रिश्ते पे भरोसा नहीं था। हमजा के बाद तो अगर मैं बात करता हूँ उससे, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि वो सेटल हो जाए। आप बस थोड़ा सा वक्त मांग लीजिए उन लोगों से। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। थैंक यू बेटा। जाना मेरी बात। भाई प्लीज मुझे इस रिश्ते के लिए मजबूर मत कीजिएगा। जाना मैं तुम्हें किसी फैसले के लिए मजबूर नहीं कर रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस बारे में सोचो, एक बार मिल तो लो उससे। क्यों मिलूं मैं किसी से? जानता क्या है वो मेरे बारे में? कभी कभी किसी को जानने के लिए एक मुलाकात काफी होती है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी हो जाए, सेटल हो जाओ। क्या उसके लिए शादी करना जरूरी है? क्या मिलता है शादी करके? अम्मी को क्या मिला? सबकी किस्मत मुख्तलिफ होती है। अपनी किस्मत आजमा चुकी हूँ मैं, फिर किसी पे भरोसा करके खुद को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती मैं। तुम्हें क्या लगता है खुद को मोहब्बत से महरूम करके तुम अपनी तकलीफों से बच जाओगी? अकेले जिंदगी गुजारने की और बहुत सी तकलीफें होती हैं, उनसे कैसे बचोगी? जाना, अगर हम सफर अच्छा हो तो दर्द और तकलीफें बांट लेता है, बहुत कुछ बेहतर हो जाता है, जिंदगी थोड़ी सी आसान लगने लगती है। भाई आप समझ क्यों नहीं रहे? सब समझ रहा हूँ सना, जिंदगी को अकेले गुजारना आसान नहीं है सना, बहुत मुश्किल है। मैंने अम्मी की तन्हाई देखी, महसूस की, बंद कमरे में उनकी सिसकियों को सुना है मैंने।
मुझे ही देख, मैं भी तो मोहब्बत में हार गया। मगर मैं दोबारा मोहब्बत करने से डरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तन्हाई से बहुत डर लगता है। कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच लो। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो, प्लीज। अरे हैदरा, जल्दी आ गया यार। जैसे क्या हुआ? कुछ नहीं। बस सोच रहा था कि हमजा की खातिर हमें शादी में शरीक होना ही होगा। उन्होंने कौन सा आपको अपनी खुशियों का हिस्सा बना लिया जो आप इतने मेहरबान हो रहे? कोशिश तो उन्होंने बहुत की, मैं दो। तो ये सब भी तो उनकी वजह से ही है ना? खैर, ये शादी अलग है। देखिए हैदर, आप दोनों ने कौन सा अपना मकसद हासिल कर लिया है? वो तो अभी भी वहीं ऑफिस में बैठा है ना? देखिए हैदर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, ना मैं ना अरसलान। आपने जाना है आप जाइए, उस हादसे के बाद हम नहीं जा सकते। मुझे तो खौफ आता है आंटी के साथ उस छत के नीचे रहने का सोच के भी मुझे डर लगता है। आपने जाना है आप जाए, मैं नहीं जाऊंगी।